Hello everyone. So myself Rita Jain and today I am starting the MySQL tutorial in Hindi day 1. So सबसे पहले मैं आपको इसका explain कर दूं कि ये जो MySQL tutorial जो मैं start कर रही हूँ हिंदी में as per all of your request, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो ये जो MySQL ट्यूटोरियल है ये फुल कोर्स आपका 5 days का है, अराउंड 1 week का कोर्स है। और इसमें हम जो कोर्स में MySQL इस ट्यूटोरियल हिंदी ट्यूटोरियल में ये बेसिकली बिगनर्स के लिए है। फ्रॉम द स्क्रैच मैं इसमें बताऊंगी कि कैसे हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, हर दिन जो हम इसमें 50% थ्योरी करेंगे एंड 50% टाइम हम प्रैक्टिकल में डिवोट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आफ्टर दैट वी विल try these in actually in MySQL software. So let's start. So इसमें हम सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ डे 1 में क्या क्या हम करेंगे। तो इस कोर्स में व्हाट वी विल लर्न ऑन डे 1, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि MySQL के बेसिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, कि MySQL के बेसिक्स एक्सप्लेन करूँगी। देन व्यूइंग एग्जिस्टिंग डाटाबेस, जो MySQL में डाटाबेस है, एग्जिस्टिंग डाटाबेस जो क्रिएटेड हैं वो हम कैसे देख सकते हैं। देन न्यू डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है MySQL में। एक्सेसिंग डाटाबेस मीन्स हाउ टू मेक द एग्जिस्टिंग डाटाबेस एक्टिव टू व्यू द डाटा। डिलीटिंग डाटाबेस मीन्स जो डाटाबेस हमारे यूज नहीं हो रहे हैं MySQL में, उनको डिलीट करने का क्या कमांड है, ये सब हम सीखेंगे। देन शो टेबल्स इन दी डाटाबेस, की जो किसी डाटाबेस में जो टेबल्स हैं उनको कैसे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ MySQL के बेसिक्स में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्विकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए MySQL क्या है। MySQL it is a freely available open source relational database management system. RDBMS stand for Relational Database Management System that uses structure query language. So basically जो MySQL है वो एक RDBMS सिस्टम है जो कि जो डाटाबेस है, डाटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। एंड विद द हेल्प ऑफ विच लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जो MySQL सॉफ्टवेयर है इसको जो लैंग्वेज समझ आती है वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज समझ आती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे ये हिंदी में बात करूँ, दैट मीन्स कि आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी। सिमिलरली MySQL से अगर हमें कम्युनिकेट करना है सॉफ्टवेयर से, तो उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इन MySQL डाटाबेस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दी टेबल्स। तो MySQL में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं, उसको हम कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट के सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करने हैं, तो MySQL में सबसे पहले हम एक डाटाबेस बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे स्टूडेंट। और फिर हम उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, एक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, टेबल्स, ठीक है। और हर एक टेबल में मल्टीपल स्टूडेंट के रिकॉर्ड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डाटाबेस क्रिएट किया, तो उसमें हम स्टूडेंट की अगर हम पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो हमने एक टेबल क्रिएट कर दी, स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन टेबल। सिमिलरली स्टूडेंट के मार्क्स सेव करने के लिए हर क्लास के मैंने एक टेबल बना दी, स्टूडेंट मार्क्स टेबल। सो ये एक एग्जांपल है डाटाबेस का। इसको आपको जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी आपको और क्लियर होता जाएगा। देन हम इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ए सिंगल MySQL database कैन कंटेन मैनी टेबल्स एट वंस एंड स्टोर थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो डाटाबेस क्या होता है, बेसिकली डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। डाटाबेस जो एक से ज्यादा रिलेटेड टेबल्स हैं उनकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डाटाबेस। और टेबल क्या होती है, टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होगी, टेबल होगी जिसमें स्टूडेंट के सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड होगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट क्या हो गया, डाटाबेस हो गया। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि डाटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
नाउ अब ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को हम और डिटेल में समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है क्या, ठीक है। तो ये देखिए एसक्यूएल, इसको हम सीक्वल प्रोनाउंस करते हैं। सीक्वल इज ए लैंग्वेज दैट एनेबल्स यू टू क्रिएट एंड ऑपरेट ऑन रिलेशनल डेटाबेसेस। ओके, तो माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो मैं एसक्यूएल क्या करता है? एसक्यूएल हमें हेल्प करता है माई एसक्यूएल जो सॉफ्टवेयर है उससे कम्युनिकेट करने के लिए, उसमें जो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, डेटाबेस में जो डाटा है उसको अपडेट करने के लिए, वो सब हम काम क्या करते हैं? एसक्यूएल के थ्रू करते हैं, ठीक है। एंड विच आर सेट्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द टेबल। एसक्यूएल कमांड कैन मेनली डिवाइड इनटू फॉलोइंग। अब ये जो बेस्ड ऑन दी फंक्शन हमने क्या किया कि एसक्यूएल कमांड को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। डीडीएमएल, डीएमएल एंड टीसीएल। DDM stands for Data Definition Language, ठीक है। And DML stands for Data Manipulation Language and Transaction Control. TCL stands for Transaction Control Language, ठीक है। ये मैं डिटेल में आपको आगे आने वाले डेज में एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी जो बिगनर्स लेवल के लिए अगर आप ये डाटा डेफिनेशन DDL और DML सफिशिएंट है, तो मैं ये जो डे 5 का ट्यूटोरियल है इसमें DDL और DML आपको करवाऊंगी और साथ में आपको मैं बताती जाऊंगी कि कौन सी कमांड डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आ रही है, कौन सी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आ रही है। तो अभी के लिए जस्ट आप ये टर्मिनोलॉजी माइंड में रखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीक्वल कि सीक्वल क्या है। ओके, अब नेक्स्ट आता है, सबसे पहले हम कमांड को ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर हम इन्हीं कमांड्स को हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक MySQL है, ठीक है। MySQL में बहुत सारे डाटाबेस पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डाटाबेस भी है और उसमें एम्प्लॉय का डाटाबेस भी है, उसमें किसी कंपनी का डाटाबेस भी हमने मेंटेन किया हुआ है। तो हमें ये देखना है कि MySQL जो सॉफ्टवेयर है उसमें एग्जिस्टिंग डाटाबेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कमांड देते हैं? उसके लिए हम कमांड देते हैं शो डाटा बेसिस। अगर आप ये कमांड MySQL सॉफ्टवेयर में टाइप करोगे, इसके बाद हमें सेमीकोलन भी लगाना होता है, ठीक है। सेमीकोलन मीन्स एंड ऑफ द कमांड। तो ये आप कमांड दोगे तो आपको जो एग्जिस्टिंग डाटाबेस हैं जो पहले से ही क्रिएटेड है वो आपकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डाटाबेस स्टोर हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जाते हो, आप काम करते हो ऑफिस में और आपको पूछते हैं कि इसमें से देखिए कितने डाटाबेस इसमें पड़े हुए हैं, तो जो अनयूज डाटाबेस है उनको डिलीट कर दो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? शो डाटाबेस से चेक करोगे कि डाटाबेस इसमें कौन कौन से पहले से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग डाटाबेस इन MySQL। तो वो जो फर्स्ट कमांड थी वो थी देखने के लिए कि पहले से MySQL में कौन कौन से डाटाबेस हैं। नाउ अब आपको ये देखना है कि मुझे नया डाटाबेस कैसे बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई कहता है कि हमें स्टूडेंट का डाटाबेस क्रिएट करो, ठीक है। स्टूडेंट का जो किसी स्कूल में जो स्टूडेंट है उसके हमें सारा डाटाबेस इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है MySQL में। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? एक स्टूडेंट का ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए कमांड क्या होता है? उसके लिए कमांड होती है क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम सेमीकोलन। ये क्या है? सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब होता है कि किसी कमांड को देने का तरीका क्या है। तो आप एग्जैक्टली इसी वे में टाइप कर दोगे। ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स दिए हुए हैं ये हमें नहीं लगाने हैं। जब आप एक्चुअल डाटाबेस नेम प्रोवाइड करोगे तो ये हट जाएंगे, बाकी सेम रहेगा। और ये जो क्रिएट डाटाबेस है ये स्टैंडर्ड कीवर्ड है MySQL के। इसको आप अपर केस में भी दे सकते हो और लोअर केस में भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मुझे क्रिएट करना था स्टूडेंट का डाटाबेस, तो मैं क्या कमांड दूंगी? क्रिएट डाटाबेस। ये तो एज इट इज रहेगा कमांड में से, और ये डाटाबेस नेम के बदले मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी? स्टूडेंट, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर मुझे एम्प्लॉय का डाटाबेस क्रिएट करना है तो मेरी कमांड क्या बनेगी? क्रिएट डाटाबेस एम्प्लॉय। किसी कंपनी का क्रिएट करना है तो क्रिएट डाटाबेस कंपनी। तो इस तरह से हम एक ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट करते हैं MySQL में, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? देन अब है कि हम इस डाटाबेस को यूज में कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो
उसको उसके लिए कमांड होती है एक्सेसिंग डाटाबेस इन MySQL। उसके लिए कमांड आपकी होती है यूज डाटाबेस। ठीक है, जैसे मान लो शो डाटाबेस से आपने देख लिया बहुत सारे आपके डाटाबेस MySQL में पड़े हुए हैं, जैसे स्टूडेंट का है, एम्प्लॉय का है, कंपनी का है, ठीक है, और भी बहुत सारे आपके डाटाबेस पड़े हुए हैं। अब आपको सपोज आपको किसी डाटाबेस में से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस डाटाबेस को एक्टिव करोगे। तो उसके लिए कमांड क्या होती है, यूज डाटाबेस नेम। जैसे मुझे एम्प्लॉय डाटाबेस में से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मैं क्या दूंगी, यूज, ये ब्रैकेट हट जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगी, एम्प्लॉय। इसी तरह मुझे स्टूडेंट डाटाबेस में से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मेरी कमांड क्या होगी, यूज स्टूडेंट। ठीक है, अभी जब मैं ये आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी ना तो आपको ये और ज्यादा समझ आएगा। ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है, कि हम आज क्या क्या करेंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि डाटाबेस हम डिलीट भी करने पड़ते हैं हमें, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर में या जो सर्वर है उसमें लिमिटेड स्टोरेज होती है। तो जो अनयूज डाटाबेस होते हैं हम उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें डिलीट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ताकि जो सेव है हार्ड डिस्क का स्पेस है वो सेव हो सके। ठीक है, तो क्योंकि हर उसमें हमारा क्या होता है, हमें परचेज करना पड़ता है स्पेस वगैरह। अगर आप क्लाउड में मेंटेन करो तो क्लाउड स्पेस आपको परचेज करना पड़ेगा। तो इसलिए डाटाबेस डिलीट करना भी बहुत जरूरी है अगर वो हमारा यूज में नहीं है। तो उसके लिए कमांड क्या होता है, ड्रॉप डाटाबेस। ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप डाटाबेस देन डाटाबेस नेम। जैसे आपने अब जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब आपको उनका डाटाबेस नहीं चाहिए तो आप उनका कैसे डिलीट कर सकते हो, ड्रॉप डाटाबेस स्टूडेंट, डाटाबेस नेम आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाटाबेस से रिलेटेड कमांड कि कैसे डिलीट करना है। नेक्स्ट है आपको कि अभी मैंने आपको बताया था शुरू में कि डाटाबेस क्या है। डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट डाटाबेस है, स्टूडेंट डाटाबेस में क्या होगा, सारे स्टूडेंट से रिलेटेड टेबल्स होंगे, जैसे स्टूडेंट्स का मार्कशीट, स्टूडेंट्स का लीव्स रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि किसी डाटाबेस में कौन कौन कितनी टेबल हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारी कमांड होती है शो टेबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यूज डाटाबेस करके यूज कर लोगे। अब उसके अंदर आपको टेबल्स देखनी है तो आप क्या कमांड दोगे, शो टेबल्स। तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि एक डाटाबेस में कितनी टेबल्स हैं, कौन कौन सी टेबल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का थ्योरी सेशन। ठीक है, अब हम, अगर आपको इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मेरे को, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। उसके लिए आपको बेल आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए देखिए, ये MySQL का इंटरफेस है जो मैंने आप लोगों के लिए खोल के रखा है। ठीक है, तो इसको चाहे तो मैं आपको, ये लोकल इंस्टेंस मैंने ओपन करके रखा है। ठीक है, तो जैसे कि पहले मैंने आपको फर्स्ट कमांड बताया था कि आपको किसी डाटाबेस में देखना है कि किसी MySQL में आपको देखना है कि एग्जिस्टिंग डाटाबेस कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आप क्या कमांड दोगे, शो डाटा बेसिस। ठीक है, ये आपने कमांड दे दी, सेमीकोलन दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप क्वेरी में जाइए, एग्जीक्यूट ऑल और सिलेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, या एग्जीक्यूट करंट स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूट ऑल करेंगे तो जितने भी आपने यहाँ पे टाइप किए हुए हैं क्वेरी वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और करंट से सिर्फ जो आपकी सेलेक्टेड है वही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो जब हम एग्जीक्यूट करते हैं किसी क्वेरी को तो उसका रिजल्ट ये हमारा यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें कितने डाटाबेस आ रहे हैं, ये देखिए 10 डाटाबेस हमारे इसमें पहले से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग डाटाबेस देखने के लिए कमांड ये होती है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी सेम कमांड मैं कैपिटल में दे रही हूँ, शो डाटा बेसिस, तो भी आपका सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका है इसको रन करने का, शॉर्टकट है
ये मैं आपको बता देती हूँ, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर करोगे तो भी आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट है आपका, कभी भी हम ये एसक्यूएल एडिटर में कमांड देते हैं तो हम ये सिंगल कोड यूज कर लेते हैं। तो शॉर्टकट क्या हो गया, शॉर्टकट की है इसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, तो कंट्रोल, आप सबसे पहले क्वेरी को सेलेक्ट करिए और जब आप कंट्रोल प्लस एंटर करोगे तो वो आपकी क्वेरी जो सेलेक्टेड है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक, या फिर आप सीधा मेनू से भी आप कर सकते हो। ठीक, और दूसरा तरीका है किस कमेंट देने के लिए, कमेंट करने के लिए आप इस तरह से भी कमेंट कर सकते हो, ये सॉरी उसमें हो, इस तरह से भी कर सकते हैं, या आपका इसमें डबल स्लैश भी आई थिंक चलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कमेंट कर सकते हो। ये शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर हो गया। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट कमांड मैंने क्या बताया था आपको, तो ये तो हो गया शो डाटाबेस, हो गया आपका एग्जिस्टिंग देखने के लिए डाटाबेसिस। एक मिनट, ये कमेंट को मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, ठीक, देन आपका नेक्स्ट कमांड मैंने बताया था कि आपको नया टेबल क्रिएट करना है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस। ये तो इसका सिंटैक्स हो गया। फिर हमें क्या देना है, नाम देना है डेटाबेस का। जैसे हमें क्या क्रिएट करना था, स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट नाम दिया, यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। अब ये देखिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या शॉर्टकट बताया था हमने, कंट्रोल प्लस एंटर। अब ये देखिए एग्जिस्टिंग में कोई स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट है। ठीक है, तो हम इसका नेम चेंज कर देते हैं स्टूडेंट टेबल। ठीक है, अदरवाइज वो देगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटाबेस। ये दिया हमने। ठीक है, तो हमारा एक डेटाबेस नया क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट डेटाबेस। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर से, तो ये देखिए स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमें चेक करना है, तो फिर से हम ये शो डेटाबेस की कमांड सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि जस्ट ए मिनट, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट करें, सिलेक्शन। ये इससे प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट, यहाँ हम देते हैं दोबारा से शो डेटा बेसिस। ठीक है, दोबारा से दिया। अब हम इसको एंटर करेंगे, कंट्रोल एंटर। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने कौन सा क्रिएट किया था, डेटाबेस, स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट किया था। अब हमारा ये MySQL सर्वर में ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, स्टूडेंट डेटाबेस। ठीक है, तो अभी ये डेटाबेस क्या है, एम्प्टी है। अगर आप इसको देखोगे शो टेबल करके तो आपका क्या दिखाएगा कि आपका कोई इसके अंदर टेबल अभी नहीं है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम इस डेटाबेस को यूज करेंगे, यूज स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटाबेस। ठीक है, ठीक, तो अगर मैं सपोज एक चीज आपको दिखाती हूँ, अगर मैं इसको एक्सेस नहीं करती डेटाबेस और डायरेक्टली मैं ये कमांड देती हूँ शो टेबल, तब क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है, ये मैं रन कर, यहाँ से भी हम रन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एक्सिक्यूट द करंट स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, तो ये टूल बार से भी आप इसे रन कर सकते हो। ठीक, तो अभी ये आपका क्या है, क्योंकि आपने क्रिएट किया ना, तो आपका वही डेटाबेस करंटली यूज में आ गया। ठीक है, तो आपको इसको यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा, तो आप विदाउट, ओके, ये आपका दिखाया कि डिफॉल्ट टेबल दिखा रहा है, ये जो सिस्टम का है माई डेटाबेस का। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस वाले डेटाबेस में, स्टूडेंट डेटाबेस में कोई टेबल है या नहीं। तो हम उसके लिए करेंगे यूज स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटाबेस। सो दिस इज हाउ वी एक्सेस द डाटा। इस तरह से हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन दिया, ठीक है, कंट्रोल एंटर किया, तो ये हमारा डेटाबेस, ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुल, अगर यहाँ पे ग्रीन आ रहा है बटन, तो दैट मीन्स कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई है। अगर किसी में रेड आ रहा है एक्शन आउटपुट में, दैट मीन्स कि हमारी क्वेरी में
प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम करते हैं शो टेबल, देखते हैं क्या दिखाता है। ठीक, ये देखिए, इसको रन किया तो अभी क्योंकि ये डेटाबेस एम्प्टी है तो इसमें क्या हुआ, कोई भी टेबल का नेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन से कमांड किए, हमने किया, फर्स्ट हमने किया डेटाबेस क्रिएट, शो डेटाबेस, एग्जिस्टिंग डेटाबेस देखने के लिए। फिर हमने किया, क्या कहते हैं, क्रिएट डेटाबेस, नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। फिर हमने शो टेबल्स किया, टेबल्स देखने के लिए कि एग्जिस्टिंग टेबल कौन कौन से हैं। देन यूज स्टूडेंट डेटाबेस से हमने स्टूडेंट डेटाबेस को एक्टिव कर लिया, एक्सेस किया। देन शो टेबल किया, तो शो टेबल हमारा क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट डेटाबेस को टेबल्स दिखा रहा है, जो कि अभी नल है, कोई टेबल इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब सपोज मुझे ये डेटाबेस डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं इसको करूंगी ड्रॉप स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटाबेस, ये मैं नेम दे दूंगी। ठीक है, ड्रॉप स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस का नेम है। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये देखिए, ये क्या प्रॉब्लम दिया, यू हैव एरर इन एसक्यूएल। ओके, अब यहाँ पे पता है क्यों एरर दे रहा है, ये देखिए, एरर भी समझना आपको आना चाहिए। देखिए, इसको देखिए, एरर कोड को कॉपी करते हैं इसको, यू हैव एरर इन योर एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ से आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं अगर आपको एरर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से ये टैब को एक्सपेंड किया, सिंटेक्स, एरर इन एसक्यूएल सिंटेक्स, प्लीज चेक द मैनर कॉरस्पॉन्डिंग टू योर स्टेटमेंट। तो क्या एरर है इसमें, हम कीवर्ड डेटाबेस देना भूल गए हैं। ठीक है, उसे क्या पता कि क्या डिलीट करना है, डेटाबेस डिलीट करना है, टेबल डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम देंगे ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट डेटाबेस। अब देखिए कोई रेड मार्क नहीं आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब हमारी क्वेरी ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर से, तो ये देखिए मैसेज आ गया ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट। ठीक है, डिलीट हो गया। अब हम इसे चेक कैसे करेंगे कि हमारा डिलीट हुआ है या नहीं, फिर से हम क्या करेंगे, शो डेटाबेसेस। ओके, अब ये देखिए तो हमारा स्टूडेंट डेटाबेस लिस्ट में नहीं आएगा। ये देखिए, सॉरी, मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ, मैं 10 मिनट रिजल्ट सेट को। फिर से रन कर लेते हैं इसको, थोड़ा स्क्रीन में साइज छोटा है ये, इसीलिए इसको मैं एक्सपेंड करती हूँ। ये देखिए माई डेटाबेस क्यूए, ये देखिए लिस्ट, तो हमने जो क्रिएट किया था उसका डेटाबेस का नेम था स्टूडेंट डेटाबेस, तो इसलिए वो अब नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज हमने वो डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारा प्रैक्टिकल सेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने जो सीखा हम फिर से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस को कैसे देखना है। ठीक है, फिर हमने एक मेन्यू टैब में आपको समराइज करा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस MySQL में कैसे देखने हैं, तो उसके लिए कमांड हमारी होगी शो डेटाबेसेस। देन हमने सीखा कि न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए कमांड हो गई क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय करना है तो एम्प्लॉय दे दिया। देन हमने सीखा कि डेटाबेस में यूज कैसे करना है, एक्टिव कैसे करना है, तो उसके लिए हमारी कमांड थी यूज डेटाबेस। ठीक है, टू एक्सेस द डेटाबेस, और इसके लिए हम नेम दे देंगे जैसे एम्प्लॉय, जो भी हमें करना है। फिर हमने सीखा कि टेबल्स कैसे देखना है डेटाबेस में, शो टेबल्स। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग डेटाबेस में टेबल्स दिखा देगा। देन फिर हमने सीखा कि हाउ टू डिलीट डेटाबेस, तो उसके लिए कमांड होती है ड्रॉप डेटाबेस। फिर हम यहाँ पे डेटाबेस नेम दे दिया, जैसे एम्प्लॉय डिलीट किया, स्टूडेंट हमने डिलीट किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट, एम्प्लॉय डिलीट करना है तो एम्प्लॉय। तो ये आज हमने MySQL में ये 5 कमांड हमने सीखे हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में MySQL इंस्टॉल नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या उसके लिए मेरा एक वीडियो अलग से है, आप उसको देख सकते हैं।
तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आप इस कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. So thank you so much for attending the session, and for the next video we will learn handling tables in the MySQL. So that is come under day 2 कि इसमें हम सारे टेबल से रिलेटेड एसक्यूएल कमांड्स लर्न करेंगे, और आज जैसे हमने डेटाबेस से रिलेटेड एसक्यूएल कमांड किए, नेक्स्ट में हम करेंगे टेबल से रिलेटेड एसक्यूएल कमांड्स. थैंक यू, बाय बाय.